पेरिस जाने के लिए हीथ्रो टर्मिनल 4 पर हम इजीली पहुंच चुके हैं। यहाँ पर ज़ाहिर एलिज़ाबेथ लाइन ने हमें बहुत ही आसानी से यहाँ पर पहुंचाया। जब हम यहाँ पर पहुंचे तो हमें पता चला कि हमारा जो प्लेन था वो ब्रिटिश एयरवेज से चेंज होकर व्यूइंग पे चला गया था और शिफ्ट कर दिया था ब्रिटिश एयरवेज में, क्योंकि व्यूइंग भी ब्रिटिश एयरवेज के ही अंडर में चलता है। तो उन्होंने दोनों प्लेन्स को मिला के एक ही प्लेन बना दिया बहरहाल। लेकिन आई वॉज नॉट हैप्पी विद दैट, क्योंकि ब्रिटिश एयरवेज के हमने जो टिकट के पैसे थे ज़ाहिर है वो एक्सपेंसिव टिकट्स के लिए थे, लेकिन उन्होंने हमें व्यूइंग के अंदर ही एडजस्ट कर दिया, जो कि फेयर तो नहीं है। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, लास्ट मिनट पे हमने बोला कि चलो चलते हैं इसके अंदर। इसी तरह से जो लोकल फ़्लाइट्स होती हैं उसमें कोई फूड वगैरह भी वो सर्व नहीं करते, इसकी वजह से हमें अपना फूड वगैरह भी यहाँ से लेना पड़ा। और हमने सोचा कि चलो कोई स्नैकिंग वगैरह कर लेंगे, क्योंकि बहुत लंबी फ़्लाइट तो है नहीं, सिर्फ ये तकरीबन 1.5 घंटे की फ़्लाइट होती है, तो उसमें तो कुछ पता भी नहीं चलता, बल्कि 1 घंटे की समझ लें आप। लेकिन ये कि ये फ़्लाइट्स जो होती हैं लोकल फ़्लाइट्स, इनकी ड्यूरेशन तो बहुत कम होती है, लेकिन इनको जब आप इनमें सफ़र करते हैं तो आप इंटरनेशनल फ़्लाइट जितना ही थकान हो जाती है इसमें। इसकी वजह ये कि ये बड़ा लंबा टाइम लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ट्रैवल करके जाना, फिर उसके बाद जो चेक इन और जो क्लियरेंस वगैरह का जो प्रोसीजर होता है वो बिल्कुल इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की तरह ही होता है। तो ये बड़ा थकादानी वाला सफ़र होता है। इससे अच्छा अगर आप कोई भी लोकल सफ़र करना चाहते हैं, यूरोप के थ्रू जाना चाहते हैं, तो ट्रेन में कहता हूँ जो है वो बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर यूरोस्टार जाती है। नॉर्मली मैं यूरोस्टार से ही सफ़र करता हूँ, अगर पेरिस कभी भी जाता हूँ तो मैं अवॉइड करता हूँ प्लेन में जाना। इसकी वजह कि प्लेन में जाने के लिए आपको सुबह ही सुबह 5-6 बजे निकलो घर से, उसके बाद जो है वो रात को आप पहुँचेंगे, यानी वो वही चक्करबाजियाँ जो होता है प्लेन की सिक्योरिटी का, 4-5 घंटे आपने एडिशनल लेके चलने अपने साथ। जल्दी जल्दी चेक इन करने के बाद हम ऑन बोर्ड हो गए। ऑन बोर्ड होने के बाद फ़्लाइट जल्दी से ही टेक ऑफ कर गई, क्योंकि जो फ़्लाइट की जो चेक इन सिस्टम था बहुत ज़्यादा क्विक था, क्योंकि जो ब्रिटिश एयरवेज का स्टाफ था वो भी चेक इन कर रहा था, इसी तरह से व्यूइंग का भी चेकिंग कर रहा था। तो वो इसी तरह से बड़ी जल्दी जल्दी लोग चेक इन करके अंदर चलेगा। और इसमें मोस्टली लोग लगेज बहुत कम लाते हैं, अपना हैंड कैरी लाते हैं, इसकी वजह से इनको लगेज में भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी। हमारा प्लेन जल्दी से लैंड भी हो गया। हमने बीच में जो भी स्नैकिंग करनी थी वो कर ली, टाइम बिल्कुल पता नहीं चला। ये तकरीबन 1 आवर 30 मिनट लिखते हैं, लेकिन ये 1 आवर में ही पहुंच जाता है प्लेन, क्योंकि छोटा सा रास्ता है। सिर्फ ये जो है वो फ्रेंच टनल जो है वो इसको क्रॉस करना है, इसमें चैनल आइलैंड को क्रॉस करना है, और उसके बाद जो ईज़िली पहुंच जाते हैं हम लोग। तो उसके बाद जो यहाँ से शटल सिस्टम जो चलती है, उसके बाद ये शटल जो है वो हमें जो एयरपोर्ट का जो मेन टनल है, टर्मिनल है, वहाँ तक लेके जाती है। पेरिस में हमारे प्लेन की लैंडिंग ओरे एयरपोर्ट के ऊपर थी। तो ओरे एयरपोर्ट के ऊपर हमने जब लैंड किया उसके बाद यहाँ से ही मेट्रो चलती हैं डायरेक्ट, लेकिन मेट्रो तक जाने के लिए यहीं से ही हमें शटल लेना होता है, यानी एयरपोर्ट से ही। एयरपोर्ट बहुत ही नीट एंड क्लीन था, क्योंकि यहाँ पर ओलंपिक्स के लिए सारी तैयारियाँ चल रही थी और यहाँ पर सारा नीट एंड क्लीन सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ था। एयरपोर्ट को बिल्कुल ब्रांड न्यू इन्होंने इस वक्त बनाया हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर ओलंपिक्स चल रहे हैं, इसी वजह से जो उन्होंने बड़ा यहाँ पर सफाई सुथराई का निज़ाम किया हुआ है। इसी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल टूरिस्ट भी हमने देखे जा रहे हैं। चाइनीज़ यहाँ बहुत देखे मैंने। पहले यहाँ पे मैं चाइनीज़ नहीं देखता था, फ्रांस में मैं काफ़ी दफ़ा गया हूँ यहाँ, लेकिन पहले मैंने चाइनीज़ को नहीं देखा। इस दफ़ा बड़े चाइनीज़ भरे पड़े थे, क्योंकि ओलंपिक्स की वजह से वो ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, आते जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन उन्होंने बड़ा नीट एंड क्लीन एयरपोर्ट बनाया हुआ था यहाँ पर, बड़ा इसको अच्छा रखा हुआ था। फिर यहाँ से हमने शटल ली। शटल लेने के बाद हम यहाँ से जो है वो सीधे शटल हमें लेके जा रही है अंडरग्राउंड के ऊपर। यहाँ पर जो मेट्रो इन्होंने स्पेशल डिज़ाइन किया है, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू मेट्रो बना है, सिर्फ और सिर्फ ओलंपिक्स की वजह से। तो यहाँ ये बस सीधा हमें एयरपोर्ट से जो है वो ये शटल वहाँ पर लेके जाएगी, मेट्रो लेके जाएगी, और मेट्रो से फिर आप पेरिस के किसी भी डेस्टिनेशन तक आगे जा सकते हैं। तो बड़ा मज़ा आया यहाँ पे। ज़ाहिर है हमने पूरा इसको एक्सप्लोर किया, क्योंकि बिल्कुल ब्रांड न्यू मेट्रो बना है। तो जब मेट्रो में जाते हैं तो मेट्रो को एक्सप्लोर करना भी एक बड़ा ही एक फ़न होता है। उसमें आपने जाना है कि कहाँ से कहाँ जाना है, ज़ाहिर है रूट्स होते हैं उसमें, तो रूट्स को एक्सप्लोर करना ये भी एक एडवेंचर होता है। तो ज़ाहिर है अगर आपने कोई फ़न करना है, एडवेंचर करना है, तो आप इसी तरह से जो है वो किसी भी अंडरग्राउंड जो रूट्स होते हैं उनको भी आप कवर कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल देखें मेट्रो कितना नीट एंड क्लीन इन्होंने बनाया हुआ है, ब्रांड न्यू। तो यहाँ पर बड़ी अच्छी अच्छी जो है वो ज़ाहिर है यहाँ पे सर्विसेज हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ इन्होंने यहाँ पर ज़ाहिर है हेल्प डेस्क रखे हुए हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम होता है वो यहाँ पे आ सकता है। इसी तरह से टिकट का थोड़ा यहाँ पे इशू था, क्योंकि टिकट जो किसी भी लोगों के वहाँ पर जो कार्ड्स नॉर्मली होते हैं जो हमारे, उससे ही हम एंटर हो जाते हैं, लेकिन कार्ड सिस्टम वहाँ
नहीं चल रहा था। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों ने फिर क्या किया कि वहाँ से टिकट परचेज़ करने पड़े थे। एक तो टिकट जो हार्ड कॉपी जो टिकट्स होते हैं वो महंगे भी दे रहे थे, उसमें ज़ाहिर है 6 यूरोज़ उसमें एक्स्ट्रा लग रहे थे सिर्फ उसके प्रिंटेड वर्जन के लिए। लेकिन बहरहाल हम लोगों ने वो लेने के बाद काफ़ी देर क्यू में खड़े रहे, वो काफ़ी देर लगी वहाँ। लेकिन हम यहाँ पर यहाँ मेट्रो में पहुँच चुके हैं। आप देखें कितना नीट एंड क्लीन, बिल्कुल ब्रांड न्यू इन्होंने यहाँ पे मेट्रो बनाया हुआ है। तो मेट्रो हम पहुँच गए, अब हम अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो ट्रेन है एक्चुअल में ये जो आने वाली है बिल्कुल ये सीधी हमें हमारे एयरपोर्ट तक, सॉरी होटल तक हमें लेके जाएगी। तो बिल्कुल ईजी थी ये ट्रेन। लेकिन ये ट्रेन जो है वो काफ़ी जो है वो फास्ट स्पीड ट्रेन है। इसकी वजह ये है कि ये इसके मखसूस ही स्टॉप हैं, कुछ लिमिटेड स्टॉप्स हैं, उन पे ऊपर रुकती है। और ये ख़ास तौर पे ये ट्रेन जो बनाई गई है ब्लू लाइन, ये स्पेशली ओलंपिक्स की वजह से ही बनाई गई है, ठीक है। और ये बिल्कुल ब्रांड न्यू ट्रेन लाइन भी डली है और ये ट्रेन भी सारी नई हैं। देखिए कितनी स्पीड में चल रहे हैं इस वक्त ये ट्रेन, काफ़ी स्पीड थी इसकी, बहुत ज़्यादा स्पीड से चल रही थी। इसमें लोग बहुत कम थे इस वक्त, ये देखें कितनी स्पीड है इसकी ट्रेन की यार, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कम लोग थे और जो है वो बहुत लिमिटेड लोग थे, इसीलिए क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ जो है वो ओलंपिक्स से रिलेटेड ही लोग इसमें ट्रैवल कर रहे हैं और लोग डेस्टिनेशन तक जा रहे हैं और वहीं तक अपने जा रहे हैं, जो भी उनकी लोकेशंस हैं वहाँ तक जा रहे हैं। जो अमेरिका की मेट्रो है वो इससे बहुत ज़्यादा सिमिलर है। अमेरिका मैं तो खैर नहीं गया हूँ, लेकिन वाइफ बच्चे गए हैं तो वाइफ ने कहा कि ये उससे बहुत ज़्यादा मिलती है। तो बहरहाल मेट्रो की और कहानियाँ आगे चलती रहेंगी और मैं आपको कहानियाँ सुनाता रहूँगा हमारे सफ़र के बारे में। तो स्टे ट्यून, आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफ़िज़।